सर आवाज आ रहा है? हाँ स्लाइड दिख रहा है। हाँ दिख रहा था सर। चलो कुछ ये करना है, करेक्शन करना है। और आओ जल्दी से उसको करेक्शन कराते हैं। करेक्शन का मतलब एडिशन करना है, एक तरीके से ये बोलो। ठीक है, तो उसको करा देते हैं हम जल्दी से। उसके बाद फिर आज ये सब करा के थ्योरी खत्म कर लेते हैं, क्वेश्चन कल करेंगे। हाँ देखो, बताते कहाँ कहाँ करेक्शन करना, मतलब एडिशन करना है। ठीक है, वो जो अभी हम बात कर रहे थे ना, क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ऐसे टेस्ट क्रॉस टेस्ट क्रॉस, जो वर्ड यूज कर रहे थे, यस सर। ये देखो यहाँ इसी के बारे में बात कर रहे थे। देखा, इन केस ऑफ मैक्सिमम क्रॉसिंग ओवर, इस मैक्सिमम क्रॉसिंग ओवर का मतलब अब तुम समझ चुके हो। ऑल यस जंक्शंस सर। अंडरगोइंग ये। अच्छा देखो यहाँ पे लिखा है क्या, ये देखो इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं। इनकम्प्लीट लिंकेज, इनकम्प्लीट लिंकेज के समय क्या 2 की पावर एन फॉर्मूला लगा सकते हो? यस लगा सकते हो, चल जाएगा। ठीक है, तो रिकम्बिनेशन मैक्सिमम 50% आता है कब? जब क्रॉसिंग ओवर 100% हो। तो इनकम्प्लीट में जनरली क्या होता है? जनरली ये होता है कि ये रिकम्बिनेंट आता है ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर, ये कमी होता है नॉर्मली, नॉर्मली। और ये नो, ड्यू टू नो क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ उसकी वजह से ये आता है, और ये ज्यादा होता है, जनरली ऐसा ही होता है। ये कैसे होता है ये पूरा समझाया, ये इससे ज्यादा डिटेल में तुमको समझा चुके हैं नोट्स में, जो कि एडिशन करवा चुके हैं। तो हम ये बात कर रहे थे, इन केस ऑफ मैक्सिमम क्रॉसिंग ओवर बिटवीन टू जीन। तो बिटवीन टू जीन कौन? बिटवीन टू अलिक पेयर ऑफ डिजायर्ड जीन, जिसके रिस्पेक्ट में हम स्टडी कर रहे हैं। हम और अच्छे से समझा दिए तुमको। अकर्स इन ऑल द सेल अंडरगोइंग मियोसिस। इवन इन दिस कंडीशन, इस कंडीशन में भी ओनली 50% ऑफ स्प्रिंग। देखो अब डायरेक्ट वो ऑफ स्प्रिंग लिखने लगा ना, अब तुम समझ चुके होगे। देखोगे गैमेट में बताऊंगा ऑफ स्प्रिंग तब ना, जब टेस्ट क्रॉस हो, जब टेस्ट क्रॉस हो विल बी रिकम्बिनेंट इन अ टेस्ट क्रॉस। अगर ये टेस्ट क्रॉस नहीं लिखा रहता ना, ये 50% कहना ना सही नहीं था, क्या आता मतलब फिर नया कुछ और आता यार। 10 मैक्सिमम लिमिट ऑफ रिकम्बिनेशन इन अ टेस्ट क्रॉस इज 50%। इसीलिए रिकम्बिनेशन का मैक्सिमम लिमिट कितना है? 50% है, जो कि ये नहीं बता पा रही आज वाइवा में। ठीक है, चलिए आगे एडिशन जहां करना है वो हम आपको दिखा रहे हैं। हाँ ये रहा, देखिए ये है ना, 1 सेकेंड रुक जाइए। हाँ देखिए, आप क्या कीजिए, इसको पहले एक डब्बे में घेरिए इस तरीके से। यह एक डब्बा है और ये इंपॉर्टेंट डब्बा है आपके लिए। इस पूरे को एक डब्बे में घेरिए, यहाँ से लेके नीचे तक। ठीक है, इसको पूरे डब्बे में घेरिए, पहले जल्दी से फटाफट कीजिए सब काम, फटाफट कीजिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, इंपॉर्टेंट कंक्लूजन ऑफ लिंकेज। डब्बे के कोने में ऐसा लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट कंक्लूजन ऑफ लिंकेज। सुनेगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अब घर पे बैठ के कीजिएगा, यहाँ पे टाइम ज्यादा लगेगा। इनका इंपॉर्टेंट कंक्लूजन ऑफ लिंकेज, डब्बे में घेरने के बाद। उसके बाद यहाँ पे सब कुछ सही लिखा है, देखिए क्या लिखा है कि क्रॉसिंग ओवर हो ही नहीं। कौन सा केस है? कंप्लीट लिंकेज। क्रॉसिंग ओवर ए एंड बी जिनके बीच में हो, मोस्ट ऑफ द सेल के बीच में हो। मोस्ट ऑफ द सेल बोला है, ऑल नहीं बोला है, मोस्ट ऑफ द सेल। एंड बट क्रॉसिंग ओवर बिटवीन फ्यू, क्या लिखा है, क्या लिखा है, नो क्रॉसिंग ओवर इन मोस्ट ऑफ द सेल, बट क्रॉसिंग ओवर बिटवीन ए एंड बी अकर्स इन फ्यू सेल्स। तो वही बात हो गया, इनकम्प्लीट लिंकेज है। मोस्ट कॉमन केस यही है, ये वेरी वेरी रेयर होता है ऐसा। ठीक है, मोस्ट कॉमन होता है इनकम्प्लीट लिंकेज। और यहाँ पे जो आपको लिखना है, देखिए क्या लिखना है, मोस्ट ऑफ, ये नोट्स में इनकम्प्लीट था, मैंने कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, मोस्ट ऑफ स्प्रिंग यहाँ पे लिखना है। वैसे इसका मैं आपको फोटो भी भेज दूंगा व्हाट्सएप पे। मोस्ट ऑफ स्प्रिंग आर ऑफ समझ चुके होंगे पेरेंटल टाइप। यहाँ पे 100% पेरेंटल था, यहाँ मोस्ट ऑफ द पेरेंटल टाइप एंड फ्यू आर ऑफ क्या? रिकम्बिनेंट। ओके, ऐसा यहाँ पे लिखेंगे जहां पे जगह खाली है। और उसके बगल वाले में क्या लिखेंगे? उसके बगल वाले में आप लिखेंगे 50% ऑफ स्प्रिंग आर ऑफ
पेरेंटल टाइप एंड 50% आर ऑफ क्या रिकॉम्बिनेंट। स्क्रीनशॉट लीजिए इसके जल्दी से। कहाँ अगर सब में जो सेल लिखे हैं बात वही है। हाँ जर्म सेल, आप ऊपर नहीं देख रहे हैं, जर्म सेल लिखा नहीं देख रहे हैं, यहाँ जर्म सेल लिखा नहीं देख रहे हैं, फिर बार बार लिखना क्या जरूरी है? हाँ ऊपर जर्म सेल लिखी थी, ऑल सेल्स यहाँ लिखे हैं, यहाँ पे जर्म सेल लिखे हैं ब्रैकेट में। क्या ये स्क्रीनशॉट? हाँ सर। चलो आगे बढ़ो, आगे और कुछ एडिशन वगैरह कराना है हमको, वो कहाँ कराना है तो देखिए आगे जो एडिशन कराना है ना मैं बताता हूँ, और उसका मैं फोटो भेजूंगा क्योंकि इतना एडिशन करना यहाँ पे संभव नहीं है, वैसे मैं कर भी दूंगा, चलो कोई दिक्कत नहीं है। वो आगे इस पेज पर है, ये जेनेटिक मैप है ना यहाँ पर, तो मैं बताता हूँ यहाँ पे क्या करना है। देखिए आपके सामने मैं करके दिखाता हूँ। सबसे पहले तो क्या करना है, इसको मिटाना है इस तरीके से, ठीक है, इसको भी मिटाना है इस तरीके से। देखिए चलिए मैं आपके सामने कर देता हूँ, ताकि अवॉइडर से पहले मिटाएंगे इसको और इसको भी पूरा मिटाएंगे, ठीक है, इसको भी पूरा मिटाएंगे। अब ये लिंकेज मैप पढ़ा के छुट्टी करेंगे, 10 मिनट लगेगा, ताकि कल से आने के बाद न्यूमेरिकल करें दमादम दमादम दमादम। ठीक है मिटा दिए, और अब बताते हैं क्या लिखना है। यहाँ पे लिखना है पहला बात, ये लिंकेज मैपिंग किसने दिया था, गिवन बाय स्टुअर्ट बंड। आपको आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता दें कि स्टुअर्ट बंड जो है स्टूडेंट थे मॉर्गन के, अगर आपका मन हो तो लिख लीजिएगा, स्टूडेंट ऑफ मॉर्गन, ठीक है, स्टूडेंट ऑफ मॉर्गन। और उसके बाद ये तो खट डब्बा में यहाँ रहेगा ही रहेगा। उसके बाद इसी के नीचे यहाँ पे लिखना है क्या, इनडायरेक्ट मैपिंग ऑफ लिंक्ड जीन, इनडायरेक्ट मैपिंग ऑफ लिंक्ड जीन, ब्रैकेट में लिखना है बेस्ड ऑन टेस्ट क्रॉस, बेस्ड ऑन टीसी मतलब टेस्ट क्रॉस। उसके नीचे वाले लाइन में लिखना है गिव्स टू इंफॉर्मेशन, गिव्स टू इंफॉर्मेशन। और वो कौन दो सी इंफॉर्मेशन है तो मैं बता रहा हूँ आपको, एक तो यहाँ पे लिखूंगा और एक यहाँ लिखूंगा। पहला कौन सा दो इंफॉर्मेशन देता है, अरेंजमेंट ऑफ जीन, यही है ना, सीक्वेंस ऑफ, वही बात एक ही है, सीक्वेंस अरेंजमेंट, सीक्वेंस ऑफ लिंक्ड जीन ऑन अ क्रोमोसोम। एक तो ये इंफॉर्मेशन देता है ये मैपिंग, दूसरा क्या इंफॉर्मेशन देता है, डिस्टेंस बिटवीन लिंक्ड जीन, डिस्टेंस बिटवीन लिंक्ड जीन, ठीक है। ये करने के बाद इसमें आप क्या लगा देंगे, हेडिंग, स्क्रीनशॉट लीजिए। ले लिया सर। ले लिए? तो ये करा ही दिया करेक्शन, ये करा ही दिया है, ये करा ही दिया, ऑल सेल्स अंडरगोइंग मियोसिस इसमें करा ही दिया। इसको तो समझाने का कोई जरूरत नहीं है, ये पढ़ाया जा चुका है, ठीक है। और इसके पहले का एक ये क्वेश्चन, चलिए आप एक क्वेश्चन कम से कम आज कर लीजिए। चलिए ये क्वेश्चन, चलिए आपके सामने क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कर लीजिए जल्दी से। 2 जीन है, लिंक्ड जीन ए एंड बी, 20% रिकॉम्बिनेशन शो करता है, देन एन ऑफस्प्रिंग ऑफ अ डायहाइब्रिड क्रॉस, क्रॉस ये लिख रखा है, डायहाइब्रिड क्रॉस। अब डायहाइब्रिड करने का मतलब क्या आप समझ चुके होंगे, डायहाइब्रिड करने का मतलब, अब ये कैपिटल क्यों लिखा है सब आपको पता है। प्रोड्यूसेस परसेंटेज ऑफ हिज वेरियस गैमेट्स, मतलब व्हाट परसेंटेज, किस परसेंटेज में गैमेट बनाएगा, क्या बोला है फिर से बता रहा हूँ। 2 लिंक्ड जीन है ए एंड बी, जो 20% रिकॉम्बिनेशन शो करता है, तो उसके ऑफस्प्रिंग, किसके ऑफस्प्रिंग, इस क्रॉस के ऑफस्प्रिंग अलग अलग गैमेट किस परसेंटेज में बनाएंगे। तो बनाइए आप जल्दी से न्यूमेरिकल बनाइए, 1 मिनट का समय आपके पास। क्वेश्चन ये है कि फलाना क्रॉस दे रखा है, वो क्रॉस में जो ऑफस्प्रिंग आएगा, अच्छा इस क्रॉस में ए एंड बी लिंक्ड जीन है, 20% रिकॉम्बिनेशन शो करता है,
तो उसका जो ऑफस्प्रिंग आएगा वो वेरियस टाइप के गैमिट्स बनाएगा, वो कितने परसेंटेज में कौन सा गैमिट होगा, गैमिट के जीनोटाइप के साथ परसेंटेज। बना लिए जी रान? नहीं सर। जल्दी बनाओ। आपका आंसर है, क्या आंसर है? गैमेट इसका एक बनेगा और इसका भी एक बनेगा, और इसका परसेंटेज जो क्रॉस करवाने के बाद आएगा इसका होगा 1:1। पागल वागल है क्या? क्वेश्चन पढ़े ध्यान से, आप क्वेश्चन पढ़े ध्यान से। क्या बोला है कि इस क्रॉस का जो ऑफस्प्रिंग आएगा, वो ऑफस्प्रिंग जो गैमीट बनाएगा, वो गैमीट का जीनोटाइप क्या होगा और कितने परसेंटेज में कौन सा गैमीट आएगा, और आप इसका गैमीट हमको बता रहे हैं और 1:1 बता रहे हैं। अच्छा, तो इसका क्वेश्चन आपके सामने है। हाँ, तो ऑफस्प्रिंग के गैमीट का टाइप हो जाएगा दो टाइप का। दो टाइप का बनाएगा, गलत आंसर। जबकि आसान सवाल है ये, होता है बच्चा क्या सोचता है ना कि हम बिना पेन उठाए सब कुछ कर लेंगे, और पेन उठा के भी गलत ही करेंगे। क्या कौन बताए बच्चा को? हो गया जी रान? अरे समझ गया आप लोग से कितना हो सकता है। चलिए आइए हम करते हैं, आपको करके दिखाते हैं, ऐसा नहीं होगा। अब अपने देखिए हम जो कर रहे हैं, देखिए बोला है क्रॉस ये है, ठीक है। लाइनिंग का मतलब आप समझ चुके हैं। लिंकेज बताया है, वो भी इनकम्प्लीट लिंकेज का केस है, क्योंकि 20% ही रिकम्बिनेशन आ रही है। ये पढ़ के हम बता देंगे कि इनकम्प्लीट लिंकेज का केस है, क्योंकि 20% रिकम्बिनेशन आ रहा है। तो 20% रिकम्बिनेशन में जितने भी रिकम्बिनेंट जीनोटाइप बने होंगे गैमीट, वो 20% गैमीट का ऑफस्प्रिंग के भी वही होंगे, ठीक है। क्योंकि दिख भी रहा है टेस्ट क्रॉस, मतलब कि आगे टेस्ट क्रॉस करा के देखेंगे। खैर छोड़िए ना, हमको आगे टेस्ट क्रॉस सब में कराते हैं ना, हमको इससे जो बना ऑफस्प्रिंग है, हमको उसका गैमीट का परसेंटेज बताना है। तो गैमीट में 20% रिकम्बिनेंट आया है, तो पहले देखते हैं इसका, पहले ऑफस्प्रिंग बना लेते हैं, ठीक है। और पहले सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए कि अगर यहाँ स्मॉल ए है और यहाँ स्मॉल बी है, तो अंडरस्टूड है ये कैपिटल ए कैपिटल बी और कैपिटल ए कैपिटल बी है। ये चीज सिखाए थे हम, ये चीज सिखाए थे। कहने का मतलब है कि ये क्रोमोजोम है, ये क्रोमोजोम है, और यहाँ स्मॉल ए और स्मॉल बी है। तो यहाँ पे भी वो प्लस प्लस दिखाया था, उसी जीन का अल्टरनेटिव फॉर्म लेकर यहाँ करेक्टर कराएंगे ना। ऐसा थोड़े है कि आप मेल फीमेल ले रहे हैं और मेल के लिए अलग करेक्टर का स्टडी कर रहे हैं, फीमेल के लिए अलग करेक्टर का स्टडी कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं होगा। तो आप समझ चुके हैं कि यहाँ पर ये यही होगा, ठीक है। अब क्या है कि इसका F1 जनरेशन क्या है, अगर पहले इसका गैमीट बना लेते हैं और इसके गैमीट का परसेंटेज आपसे नहीं पूछा गया, ये एक ही टाइप का गैमीट बनाएगा, वो कैपिटल ए और कैपिटल बी वाला होगा। ये भी एक ही टाइप की गैमीट बनाएगी, स्मॉल बी वाला। ऑफस्प्रिंग बनेगा इसका ये कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, लेकिन इस तरीके से लिखना गलत है, क्योंकि इनकम्प्लीट लिंकेज का केस है। तो आपको क्या लिखना चाहिए, कैपिटल ए कैपिटल बी डॉट स्मॉल बी, क्योंकि एक तरफ से आया है और ये एक तरफ से आया है, ठीक है। और अब देखना है कि ये कितने प्रकार के गैमीट बनाएगा। तो चूंकि वो बोल दिया क्रॉसिंग ओवर है और वो भी 20% रिकॉम्बिनेशन है, तो ये पहली बात क्रॉसिंग ओवर करके 4 टाइप का गैमीट बना सकता है। 2 तो पेरेंटल कॉम्बिनेशन होंगे,
कि कैपिटल भी एक साथ चला जाए, स्मॉल भी एक साथ चला जाए। और अगर क्रॉसिंग ओवर हुआ तो एगो में करा लेते हैं, इन दोनों में क्रॉसिंग ओवर। तो क्रॉसिंग ओवर हुआ तो कैपिटल ए स्मॉल बी और क्या सकता है, स्मॉल ए कैपिटल बी, ये परसेंटेज बन सकता है। और आपको उसने बोला है कि रिकम्बिनेंट 20% फ्रीक्वेंसी है, मतलब ये दोनों मिलाकर 20% फ्रीक्वेंसी है, मतलब ये और ये मिलाकर 80% फ्रीक्वेंसी है, मतलब 80% है। तो आपको ईच गेमिट का परसेंटेज बताना था। तो ये दोनों मिला के यदि 80% है तो ये 40% और ये 40%, और ये दोनों मिला के अगर 20% है तो ये 10% और ये 10%। अरे बोलो आया जी ईरान? अब हाँ सर आया। ये न्यूमेरिकल दोबारा करना करते, आपका आंसर ये था? हम बस प्लस प्लस को ए बी नहीं सेटिंग, तो वही तो करना था इस क्वेश्चन में, वही तो आपका गलती है। आंसर मेरा आ ही गया। वो नीट वाला थोड़ी मानता है आपका आंसर आ गया होता, गलती को स्वीकार करना सीखे ना। वो थोड़ी नीट वाला मानता है कि हाँ आ ही गया था मन में, चलो नंबर दे दो यार, माइनस क्यों करेंगे, 4 नंबर दे दो। नीट वाला थोड़ी मानेगा ये, आपको तो आंसर बताना होगा ना। बोले क्वेश्चन समझ में आया जी? यस सर। अब देखिए क्या है कि आगे हम लोग को लिंकेज मैपिंग लेना है। तो लिंकेज मैपिंग हम लोग कल लेंगे, आराम से स्टार्ट करेंगे और उसमें बेस्ट फिर बहुत सारा न्यूमेरिकल करेंगे कल, ठीक है। तो आज आप क्या कीजिएगा, नोट्स में यहाँ तक ये टेबल जहाँ कंक्लूजन हम बताए हुए हैं, ये यहाँ तक मतलब कंप्लीट, मतलब लिंकेज स्टार्टिंग से पढ़ना स्टार्ट कीजिएगा। बीच में जो भी पेज वेज ऐड हुआ है, ये इसका बनाया हुआ पेज मैंने सब कुछ फॉरवर्ड किया है, ठीक है। तो वो पेज कहाँ पेस्ट करना है ये भी बात आपको हम कल बता देंगे, लेकिन लिंकेज में जितना डायग्राम बनवाए हैं और आज जितना दिए सब बना के कंप्लीट लिंकेज, मतलब लिंकेज स्टार्टिंग से लेके यहाँ तक पढ़ लीजिएगा, ताकि कल क्वेश्चन करने में मजा आए। कल सारे क्वेश्चन करके हम लोग सेक्स लिंकेज स्टार्ट भी कर देंगे, ठीक है। चलिए ठीक तो है आज का सर। मीटिंग है समाप्त किया जाए। हाँ।